हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, आप नेक्स्ट 7 डेज तक क्या सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये रीडिंग आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी। कीप एन ओपन माइंड, ईजी होकर देखें। जिस भी सिचुएशन में आपकी रिगार्डलेस जो भी सूरत हाल है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? ठीक है, देखते हैं जनाब, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज तक। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स नंबर 3, देखते हैं आगे, फिर मैं रिवील करूंगी। ऑप्टिमिज्म कॉन्शियसनेस नंबर 1, प्रोफेशनल असिस्टेंस नंबर 7। आपकी कहीं कॉन्फ्रेंस, कोई मीटअप, कोई सेमिनार, कोई रियूनियन, कोई फ्रेंड की या कलीग की बर्थडे, आपके जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब तक दोस्त, मतलब लोगों की दोस्त वाली कैटेगरी होती है ना, कोई कॉलेज मेट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स होते हैं, वर्क प्लेस के होते हैं, डिफरेंट जगहों से आपने अगर काम किया होता है तो वहाँ के होते हैं, या आपके नेबर्स में से आपके फ्रेंड्स बने होते हैं, कज़न्स आपके फ्रेंड्स होते हैं। आपका कहीं ऐसा कोई सेटअप होगा जहाँ आपकी गेट टुगेदर होगी, एंड देन यू विल फाइंड समथिंग, एक आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसे कहना चाहिए, आपको कोई इस इवेंट से, इस गेट टुगेदर से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा किसी से मुलाकात, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी कि आपको लगेगा कि फ़ाइन, मैं इसको ट्राई ज़रूर करूं, बिकॉज़ जो मेरे पास अब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, शायद ये अभी बहुत औखी लगे, लेकिन आगे के दिनों में इसका ये बहुत अबंडेंट रहेगी। मे बी आपका जिन अपने कोलीग्स और अपने फ्रेंड से मिलना हो, जुलना हो, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़रूरी है ये लाइफ में होना। मतलब मैंने तो कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि कल को मेरा ये वाला दोस्त या ये वाला मेरा कोलीग जो है वो अपनी लाइफ के करियर के किस पाथ पे जा चुके होंगे, ये लोग कहाँ से क्या बन गए होंगे। या तो आप किसी को अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू कुछ गाइड करेंगे, या फिर किसी की एक्सपर्टीज़ को आप अवेल करेंगे। यू विल बी सराउंडेड विद सम प्रोफेशनल्स। और असिस्टेंस है तो या तो कोई आपको कहेगा कि आप मेरे साथ थोड़े दिनों के लिए काम करें, और अगर हम लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इट्स गोइंग टू डू वंडर्स, इट विल डू वंडर्स। या फिर ये कि मैं तुमको असिस्ट करूं, मुझे थोड़ी सी गाइडलाइंस दो, मैं तुम्हारे इस काम को कर दूं, मैं इस पर परफेक्शन लेकर आऊँ, फिनेस लेकर आऊँ, बट समथिंग इन अ वेरी प्रोफेशनल, इन अ वेरी डिसेंट वे। ऑल्दो आपका इससे कोई बहुत कैजुअल रिश्ता भी है, लेकिन जब काम की बात आएगी तो आप लोग बहुत तरीक़े से कोई काम करेंगे। आपको कहीं कोई रेफ़र करेगा कि जाओ, जाकर इनसे मिलो और थोड़ा सा ब्रेक लो और थोड़ा सा डिस्कशन करो, ऑफ रिकॉर्ड बातें करो, ताकि बहुत गाइडलाइन मिले। एंड दिस पर्सन गिव्स यू वेरी डीप लुक्स। इस पर्सन के देखने का अंदाज़ जो है ना, वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता होगा, बट आपकी इस पर्सन के लिए कोई एज सच वो नहीं नज़र आ रही। इतनी कोई, शायद आप इस इंसान को जानते भी हैं कि ये कौन हो सकता है पॉसिबली, लेकिन कहीं पर कोई बैठक, कोई 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 गेट टुगेदर, कोई बातचीत, कोई चिट चैट, कोई ऐसा मामला ज़रूर होगा जिसमें कोई आपकी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को सराहेगा बहुत,
और उसको सराहने के बाद वो या तो आपसे काम लेगा या फिर वो कहेगा कि थोड़े दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये काम करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या काम होगा ये तो पता चलेगा आपको 7 दिनों के अंदर अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसे इंसान हैं जिसको 1-2 दिन का भी ब्रेक अगर मिल जाए तो आप काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए। ऑप्टिमिज़म से ये चीज़ नज़र आ रही है और पॉजिटिव गैदरिंग्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लोगों में रहना, और वो लोग जो कि ज़िंदगी में पुरुम्मीद होते हैं, बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ऐवी नहीं खाया पिया मर गए सो गए, तो ये वाला काम नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के साथ इंटरेक्शन शायद आपको फ्यूल अप करता है। देखते हैं जनाब और क्या आ रहा है। अभी तो ये वाले कार्ड्स देखे हैं। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। ऑफिशियल मीटिंग्स, ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, गवर्नमेंट के लोगों से ख़ास तौर पे मिलिट्री कंटोनमेंट एरियाज़ में आपका विज़िट हो सकता है। आपकी कहीं जो अब की दफ़ा गेट टुगेदर हो सकता है कोई ऐसे इंसान के साथ हो, जब तक आप इसको जानते थे तो तब तक तो बिल्कुल रॉ था वो पर्सन, लेकिन उसकी फैमिली में कहीं कोई ऐसी शिफ्टिंग, कोई उसका घर उसको ऐसा मिला जो अथॉरिटीज़, जो डिफेंस अथॉरिटीज़ होती हैं, जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर उसकी रिहाइश हो। और किसी ऑफिशियल पर्सन का तो कोई लेन देन है मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में। ये तो कोई ख़ास ड्रेस होता है जो मिलिट्री के लोग डिनर्स पर पहनते हैं या नाइट पे पहनते हैं या वेडिंग्स पे पहनते हैं। है तो ये बड़ा ब्रिटिशर्स का, लेकिन ऑफिशियल पर्सन। और यहाँ प्रोफेशनल हेल्थ आई थॉट्स, आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपको सोचता है और इस पर्सन का जो देखने का अंदाज़ है वो बहुत डिफरेंट है। आप कभी कभार थोड़े पज़ल होते होंगे कि इस इंसान के माइंड में है क्या, बट जहन जाता नहीं है। ओह, यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट। हो सकता है आपकी बर्थडे हो बहुत करीब, आप किसी को कोई गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे, कोई आपको बहुत प्रेशियस सा गिफ्ट, इतना छोटा गिफ्ट है भाई, रिंग ना हो। इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ था, पाथवे आ गया है। मैंने अभी आखिर में जो आपके लिए बात कही थी कि शायद आप इस तरह के हैं जिन लोगों को ग्रोथ पसंद होती है। कोर्ट हाउस, और राइट, लॉयर, केस स्टडीज़, केस, जज, असिस्टेंस, असिस्टेंट, मिडलमैन, लिटरली कोर्ट का विजिट, ऑफिशियल पर्सन, कोर्ट हाउस, प्रोफेशनल असिस्टेंस, वाइट डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कोर्ट का मामला, केस चल रहा है आपका, कोई आपकी फैमिली में किसी का केस चल रहा है, आप किसी रिसोर्सफुल पर्सन के पास जाएंगे, रिसोर्सफुल पर्सन के पास जाएंगे, बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है जनाब, और देख लेते हैं व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज। हो सकता है कोई आपको किसी अननोन एनोनिमस मैनर में आपको कोई गिफ्ट भेजे, ऑफिशियल पर्सन की तरफ से आ रही है, हो सकता है ब्राइब की फॉर्म में भी हो। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। कोई आपको खुश करने के लिए मिठाई के डब्बे नहीं होते, बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा, अरे आपके लिए नहीं है, अरे आपके लिए थोड़ी है, घर के लिए ले जाइएगा, इसके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त यार आपको कोई दूर की कौड़ी बताएगा कि यार तुम ज़रा वो काम करवा दो, तो फिर तुम देखना, देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समबडी इज़ डेवलपिंग फीलिंग्स, ये टेम्पररी है, परमानेंट इतना नहीं है। जस्टिस, इट वॉज मेंट टू बी। लिब्रा, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस जनाब, पार्टनरशिप है, समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ सीखने के लिए आपको अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। व्हाट यू आर डूइंग विद योर सेल्फ, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई बिग जंप, आई मस्ट से, कोई लिटरली आपकी तरफ आ रहा है, और ये पर्सन
टेम्पररी ही सही लेकिन आपके बेनिफिट के लिए आ रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ फेयर रहना चाहता है, इसको लगता है कि ये हाई टाइम है, ये राइट टाइम है आपको अप्रोच करने का। इस इंसान को बहुत शिद्दत से अपनी गलती या एक डिवाइन डाउनलोडिंग, एक स्पिरिचुअल डाउनलोड, एक रूहानियत के तौर पर एक चेंज आना शख्सियत में, इसको इंडिकेट किया है किसी चीज़ ने कि यू शुड गो मीट, लर्न, ग्रो एंड एक्सप्लोर, क्योंकि ये चीज़ फैमिली बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी है। आपको एंसेस्ट्रल कुछ वो मिलेगा, एंसेस्ट्रल गिफ्ट, जैसे डीड होती है, एंसेस्ट्रल फॉर्च्यून होता है, जद्दी पुश्तों का कुछ बचा हुआ कोई पोर्शन, कोई हिस्सा, कोई हिस्से बटरे होंगे, उसमें से कोई चीज़ आपके नाम की है, और ये वर्क करने से मिलेगा। यानी आप किसी चीज़ में जुटेंगे तो आपको ये मिलेगा 110%। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आप अपने लिए एक रिफ्लेक्शन जोन रखेंगे कि अब तक मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है तो मैं उसको ये देखूं कि मैंने अपने साथ कितना इंसाफ किया है, मैंने कितनी चीज़ों में अपने लिए आवाज़ उठाई है, और मेरे हाथ से क्या फ़ैसले होते हैं, मेरे हाथ से क्या कुछ होता है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने लिए क्या हक़ पे बोल सकता हूँ या नहीं। और उसके लिए शायद आपको कोई लिटरली गाइड करेगा कि देखो तुम्हारा ये राइट है और तुम्हें इसके लिए स्टैंड लेना है, बिकॉज इस पे तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी स्टेबिलिटी रुकी हुई है। यस, चले देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी इंसान है, ये जिसकी भी एनर्जी है, ये वैसे तो टेम्परेरी है लेकिन इसको पेंडिंग में नहीं डालना। ये चाह रहा है इंसान कि बस जो भी अब मेरे इस वक्त मेरे जिगर में, मेरे दिल में, मेरे फेफड़ों में, मेरे गुर्दे में, मेरे दिमाग में आ रहा है, बस अब मैं इसको डन कर दूँ, क्योंकि अब अगर मैंने इसको डिले किया, इसको पेंडिंग में किया, तो फिर ये चीज़ मेरे हाथ से फिर चली जाएगी। अब मैं वो करूँ जो मेरा दिल चाह रहा है, समथिंग लाइक दैट। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस जनाब, आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, आपने हमेशा राइट मोमेंट पर गलत टूल यूज़ किया है अपने लिए, सामने वाले से फाइट करने की वजह से। कुछ लोग आपको लेबल करते होंगे कि तुमने हमेशा अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ऐसे फैसले किए, बट नाउ अभी भी आप कुछ गलत टूल्स को ऑप्ट करेंगे, बट स्टिल यू विल फाइट। आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को ज़रा चेक कीजिए कि आप किस तरह से सोते हैं आजकल। और दूसरा, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। यूजिंग द पावर्स इन द राइट वे। सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपके ऊपर एक डाउनलोड हुआ है ना, वो ये कि जब सब कुछ मेरे हक़ में और सब कुछ मेरे फेवर में चल रहा है ना, तो मैं अब अपनी ज़िंदगी को बामकसद और इस्टेब्लिश बनाऊं। मैं अब सही मायनों में अपने जहन को इस्तेमाल करूं, अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करूं, और मैं पूरे इन्वायरमेंट में इस बीज को सबके अंदर बो दूं कि मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, मिजाज ऐसा होना चाहिए। यानी ये हर्मिट के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि अब आपका जिसके साथ कोलैबोरेशन है वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल होगा।
3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे मामलात में दूसरे की सोच के मुताबिक चलते थे। अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आवाज़ को सामने लाते हैं और कॉन्फिडेंटली लाते हैं कि मेरा जो सोच का मयार है, मेरे पास जो इख्तियारात हैं उनको समझने के लिए भी और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी मेरे पास सलाहियत है, तो अब मुझे माना जाए। ये आपकी एक चेंज आपकी पर्सनालिटी का मैं देख सकती हूँ, जो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने ही लिए एक्सप्लोर करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। समवंस कम बैक। ये जो किसी का आना हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये किसी का कम बैक है, और ये कम बैक टेम्परेरी है, लेकिन ये इतनी जल्दी करना चाह रहा है इंसान कि बस मेरे पास वक्त नहीं है और मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे बस किसी ना किसी तरीके से इसके लिए कुछ करना है। थिंग्स लाइक दिस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। Yes, a very big, exciting news from the family, within the family, for the family. Financial stability जो कि आपके लिए मज़ेदार काम कर देगी। It's a very good reading, I must say. नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए हैं, कोई आपको बहुत क्लोजली कंसिडरेशन लिस्ट में डाले हुए है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इससे पहले कि उसकी फीलिंग्स बदलें अप्रोच करना चाह रहा है, कोई आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को, आपके पावर को, आपकी अथॉरिटी को फुली, जिसे कहना चाहिए ना, फुली इस्तेमाल करना चाहता है। एंड यू आर गोइंग टू गेन प्रॉफिट्स। आपको ऐसा नहीं है कि ये बेकार जाएगी चीज़। इट विल बी वेरी वेरी इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो कि कुछ सिचुएशन ऐसी लग तो रही है बट स्टिल आई एम कन्फ्यूज़, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।